सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम्स के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने सीरीज को कंप्लीट किया एंड आज से हम डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो हम शुरुआत करते हैं कि डेटा फ्रेम्स होती क्या है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूँ सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया आएगा इसके ऊपर। तो देखो, हम शुरुआत करेंगे कि डेटा फ्रेम्स होती क्या है। जैसे हमने सीरीज को देखा, सीरीज होती क्या है, इस तरीके से हम उसी तरीके से हम डेटा फ्रेम्स को भी जानेंगे ये होते क्या है। यहाँ पे आप देखो, कुछ टेक्स्ट लिखा है मैंने। तो देखो, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स डेटा फ्रेम यानी कि ये टेबुलर डेटा होता है एंड इसके अंदर इसका जो डायमेंशन है ये टू डायमेंशन वाला डेटा रहता है। हमने देखा कि सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता था विच यूज टू एक्ट एज अ व्हाट वन डायमेंशनल डेटा। ओके, एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि इस यहाँ पे कुछ कॉलम्स है एंड कुछ रोज है। जैसे कि कॉलम हमारा टाइटल है, जेनर है, ईयर है, लाइक दिस यहाँ पे सभी कॉलम्स है एंड रोज भी है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशन वाला डेटा कह सकते हैं इसे, एंड दिस इज व्हाट डेटा फ्रेम। थोड़ा सा मोर इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। डेटा फ्रेम्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, रोज होती है, ये रो है, ये एक रो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी रोज है, 1 से लेकर 7 तक। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कॉलम्स भी है, लाइक टाइटल है, जॉनर है, ईयर, रेटिंग, रन टाइम। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि डेटा फ्रेम्स जो है वो बेसिकली टू डायमेंशन टेबुलर डेटा होता है जिसके अंदर रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं। अब हम जाएंगे हमारे नोटबुक के ऊपर एंड वहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की इस जर्नी को। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। देखो, पहले तो हम डेटा फ्रेम्स बनाने से पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है pandas, इंपोर्ट pandas एज पीडी करेंगे। तो ये pandas इंपोर्ट हो चुका है। सिमिलरली हम numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। पता नहीं हमें इन बिटवीन द सेशन कहीं पे जरूरत पड़े, सो हम numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। सो हमने लाइब्रेरीज को तो इंपोर्ट कर लिया है। अब हम सीखेंगे डेटा फ्रेम्स को बनाना। तो हम पहले तो लिस्ट के हेल्प से डेटा फ्रेम को जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, और डेटा फ्रेम यानी कि टेबल, जिसके अंदर हमारा जो कॉलम्स रहेंगे वो होंगे नेम, सीजीपीए एंड पैकेज। तो देखो, लिस्ट के हेल्प से हम बनाएंगे इसे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक टू डायमेंशन वाली लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर नेम रहेगा लेट्स से श्याम, सीजीपी रहेगा जैसे 7.8 एंड पैकेज रहेगा लेट्स से 9 LPA। सिमिलरली हम कुछ और स्टूडेंट्स के लिए बना लेते हैं। जैसे राम का बना लेते हैं, राम का सीजीपी ले लेते हैं 9 एंड राम का पैकेज ले लेते हैं 13 LPA। सिमिलरली हम और एक नेम ले लेते हैं, जैसे लेट्स से प्रवीण, एंड प्रवीण का जो पैकेज रहने वाला है, सॉरी सीजीपी जो है, लेट्स से हम ले लेते हैं 8.7 एंड प्रवीण का पैकेज ले लेते हैं 15। तो ये हमारी टू डायमेंशन वाली लिस्ट है। तो ये हमारी लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डेटा फ्रेम के अंदर हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर डेटा को पास करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा फ्रेम बन चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 1 2 दिखाई दे रहा है, 0 1 2, यहाँ पे हमें नेम चाहिए। मतलब अगर आप समझो कि यहाँ पे ये नेम वाला कॉलम है, तो मुझे ये जीरो ना दिखे, मुझे ये नेम दिखे। जैसे ये सीजीपीए वाला कॉलम है, यहाँ पे सीजीपीए दिखना चाहिए, यहाँ पे पैकेज वाला कॉलम है तो यहाँ पे पैकेज दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है कॉलम्स नाम का, तो वो पास कर देंगे। तो इसके अंदर हम पास करेंगे जैसे नेम हो गया एंड सीजीपीए हो गया, एंड ये हमारा क्या,
ये पैकेज हो गया, पैकेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसने कॉलम नेम असाइन कर दी। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने सीखा लिस्ट के हेल्प से किस तरीके से डेटा फ्रेम्स तैयार किया जाता है। अब हम सीखेंगे बाय यूजिंग डिक्शनरी। हम सेम ही डेटा यूज करेंगे एंड सेम ही डेटा फ्रेम तैयार करेंगे बट बाय यूजिंग डिक्शनरी। तो चलो लेट्स से फिर से डेटा नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड इस बार हम डिक्शनरी के हेल्प से जनरेट करेंगे। पहला तो हमारा क्या है, नेम है। नेम के अंदर देखो कौन कौन से नेम है, श्याम है, राम है, प्रवीण है। तो देखो श्याम, राम एंड प्रवीण, ये हमारी नेम है। एंड CGPA हमारा फिर से कॉलम है, CGPA, जिसके अंदर हम लिस्ट ही पास करेंगे एज अ वैल्यू। एंड हमारा CGPA लेट्स से 7.8 9 एंड लेट्स से 9 सॉरी 8.7, कुछ तो भी रैंडम हम जनरेट कर रहे हैं। एंड पैकेज नाम का कॉलम जनरेट करेंगे। ये भी जो वैल्यू है की वैल्यू पेयर, ये जो पैकेज है वो है की, एंड ये जो लिस्ट दिख रही है ये एज अ वैल्यू ले रहे हैं। एंड पैकेज के अंदर हम ले लेते हैं 12 9 12 9 एंड 30। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फिर से वही स्टेटमेंट यूज करेंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर डेटा को पास करेंगे। तो इसने यहाँ पे देखो जो हमारे कॉलम का नेम है इसने एज इट इज यहाँ पे दे दिया है, यू कैन सी हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आई होप आपको ये डिक्शनरी एंड लिस्ट के हेल्प से किस तरीके से हम डेटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम रहता है वो हमें डेटा को इंपोर्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है। हम ऐसे मैनुअली इसको जनरेट नहीं करेंगे। 99% ऑफ द टाइम हम डेटा को इंपोर्ट ही करते हैं बाय यूजिंग CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स एंड ऑल। तो हम हमारे पास कुछ डेटा है एक्सेल फाइल से, CSV फाइल से, तो इनको हम इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो देखो पहले तो आपको जो CSV फाइल या एक्सेल फाइल है कहाँ है वहाँ पे जाना पड़ेगा। मेरे केस में इस फोल्डर के अंदर है एंड मुझे इस मूवी वाले डेटा को इंपोर्ट करना है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे यही डेटा चाहिए, ये मूवी वाला डेटा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी एज पाथ सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। मूवी का डेटा है तो MOV नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, pd डॉट रीड, हमारी क्या CSV फाइल है। रीड मोड को ऑन करके हम जो डायरेक्टरी कॉपी की थी, जो पाथ हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मूवी का डेटा हमारा आ चुका है। आई होप ये हमने किस तरीके से इंपोर्ट किया आपको क्लियर है। यहाँ पे हम मूवी का डेटा देख सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम IPL मैचेस वाला डेटा भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे IPL नाम का, उसी के अंदर इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, IPL pd डॉट रीड एज CSV फाइल है हमारी, रीड मोड को ऑन करेंगे एंड यहाँ पे जाके डायरेक्टरी को हम कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देन कॉपी एज पाथ, देन वी विल पेस्ट द डायरेक्टरी लिंक हियर एंड इसको हम रन करेंगे। तो ये हमारा IPL का डेटा है। ओके फाइन, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को चलाएंगे इनके ऊपर, इन डेटा सेट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा पहला एट्रीब्यूट है शेप नाम का।
तो हमारा ये जो स्टूडेंट वाला डेटा है, एक काम करते हैं, स्टूडेंट वाले डेटा को हम स्टोर कर लेते हैं पहले तो। इसको लेट से df नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको भी df1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एंड अब हम वन बाय वन एट्रीब्यूट को रन करेंगे इन डेटा फ्रेम्स के ऊपर। जैसे हमारे पास df1 नाम का डेटा फ्रेम है, इसको ऊपर हम शेप चलाएंगे। तो बेसिकली शेप एट्रीब्यूट है, वो क्या करेगा, वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स काउंट करके हमें देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ प्रिंट करके, एंड एक गैप भी दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कॉलम्स है एंड 3 रोज है। ये जो फर्स्ट 3 है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है एंड ये जो सेकेंड वाला 3 है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को। सिमिलरली हम अब क्या करते हैं, अब आईपीएल वाले डेटा के ऊपर चला के देखते हैं। तो हमारे पास आईपीएल वाला डेटा है एंड इसके ऊपर हम शेप चला लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आईपीएल वाले डेटा के अंदर 950 रोज है एंड 20 कॉलम्स है। आई होप शेप फंक्शन के बारे में आपको क्लियर है। लेट मी चेक वंस। Yes, it is working fine. Now we will learn the next attribute, which is dtype. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास dtype का एक एट्रीब्यूट है, उसको आईपीएल के ऊपर चलाएंगे। तो ये क्या करेगा, देखो, IPL डॉट dtype, टाइप से सॉरी। तो ये क्या करेगा, देखो, हमारे पास जो आईपीएल नाम का डेटा सेट है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज है उनका डेटा टाइप बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट यानी कि आप स्ट्रिंग समझो, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है विच इज ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी कॉलम्स के अंदर जाएगा और उसका डेटा टाइप हमें बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आईडी का इंटीजर है, सिटी का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक मार्जिन भी है जो कि फ्लोट वैल्यूज, इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। आई होप दिस इज क्लियर। डी टाइप क्या करता है, डेटा फ्रेम के अंदर जाके सभी कॉलम्स का डेटा टाइप हमें बता देता है। ओके फाइन। हमारे पास नेक्स्ट है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आईपीएल का डेटा है, इसके ऊपर हम इंडेक्स चलाएंगे तो ये हमें नंबर ऑफ इंडेक्सेस देगा। और इससे पहले हम df1 के ऊपर चलाएंगे तो ये देगा हमें इंडेक्सेस का रेंज। जैसे हमारा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से एंड जाएगा अप टू 3, एंड एवरी स्टेप जो रहेगा दो इंडेक्स के बीच में का वो रहेगा 1। आई होप आपको इंडेक्स भी क्लियर है। जैसे लेट्स से मुझे चेक करने हैं इंडेक्स ऑफ आईपीएल कॉलम, हाउ मेनी इंडेक्सेस आर देयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स का यूज करके चेक कर सकता हूँ। जैसे हमारे आईपीएल के डेटा फ्रेम में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, जाता है अप टू 950 तक, एंड एवरी 2 इंडेक्सेस के बीच में का जो स्टेप है वो है 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास है अगला एट्रीब्यूट कॉलम्स। कॉलम्स क्या करेगा, देखो, कॉलम्स हमें बेसिकली उस डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी कॉलम्स है उनका नाम देगा डायरेक्टली। यहाँ पे हमारे पास df1 एक डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर कॉलम्स चलाएंगे तो देखो क्या होगा, तो ये मुझे कॉलम्स के नेम बताई देगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करते हैं, आईपीएल के ऊपर कॉलम्स चला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपीएल डेटा फ्रेम्स के अंदर जो कॉलम्स है उन सभी के नेम्स इसने यहाँ पे दिए हैं। आई होप आपको कॉलम्स भी क्लियर है। अब हमारा अगला जो एट्रीब्यूट है वो है वैल्यूज। पहले तो हम df1 के ऊपर चला लेते हैं एंड वैल्यूज प्रिंट करेंगे, वैल्यूज चलाएंगे इसके ऊपर तो ये सभी वैल्यूज को देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सभी वैल्यूज देगा एरे के फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे आईपीएल भी चला लूँ तो ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, और सॉरी, ये हम क्या कर रहे थे, आईपीएल के ऊपर हम वैल्यूज चला लेते हैं। तो ये आईपीएल डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी
वो एरेज के फॉर्म में देता है हमें। आई होप आपको वैल्यूज भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास और कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे हेड है, टेल्स है। तो वन बाय वन इसको भी रन करके मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। जैसे हमारे पास आईपीएल का डेटा है, अगर मैं आईपीएल के डेटा पे हेड चला दूंगा तो ये मुझे स्टार्टिंग के 5 रोज देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये बाय डिफॉल्ट 5 रोज देता है, लेकिन आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हो। लेट्स से आपको 15 रोज देखना है तो ये 15 रोज को देगा। तो होप आपको ये क्लियर है। हेड एंड टेल क्या करेगा, टेल भी सिमिलर काम करेगा, लेकिन ये हेड जो है वो फर्स्ट एन नंबर ऑफ रोज देता है। वैसे ही टेल बाय डिफॉल्ट लास्ट के 5 रोज दे देता है, लेकिन आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हो। जैसे मुझे लास्ट के 10 रोज को देखना है तो मैं 10 प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप हेड एंड टेल आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे सैंपल। तो सैंपल क्या करता है, देखो, सैंपल रैंडमली किसी एक रो को सिलेक्ट करके हमें देता है। जैसे हमारे पास आईपीएल का डेटा है एंड इसके ऊपर हम सैंपल चलाएंगे तो रैंडमली क्या करेगा, एक किसी रो को हमें ये रिटर्न करेगा। लेट्स से मुझे रैंडमली 10 सैंपल्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो ये मुझे 10 रोज दे देगा। ये रैंडमली बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रो नंबर। आई होप आपको सैंपल भी क्लियर है। अब हम देखेंगे इन्फो एट्रीब्यूट को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स which data analyst use before performing analysis on data sets. सो हमारे पास क्या है, आईपीएल का डेटा सेट है, इसके ऊपर हम इन्फो चलाएंगे तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा इसके बारे में। पहले तो ये बताएगा कि जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है, वो है एक डेटा फ्रेम। ओके, देन ये इंडेक्स इसकी रेंज बताएगा, नंबर ऑफ रोज बताएगा। पहले तो 950 रोज है, एंड हमारे जो इंडेक्सेस है वो स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 949 तक, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 20 है। एंड सभी कॉलम का यहाँ पे डेटा टाइप आप देख सकते हो, एंड सभी कॉलम नॉट नल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेमोरी यूसेज भी ये हमें बता देता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ हम देखेंगे डिस्क्राइब फंक्शन के बारे में। डिस्क्राइब फंक्शन टेल्स अस द समरी, स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ द डेटा। लेट्स से हमारे पास df1 है एंड इसके ऊपर हम डिस्क्राइब चलाएंगे तो ये मुझे स्टैटिस्टिकल समरी बताएगा। जैसे कि हमारे पहले तो काम करते हैं, पहले हम डेटा फ्रेम को मैं आपको दिखा देता हूँ। हम एक गैप भी दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर दो न्यूमेरिकल कॉलम्स है, जैसे कि सीजीपीए है एंड पैकेज है। तो स्टैटिस्टिकल समरी बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर ही काम करती है। जैसे हमारे पास नेम था, लेकिन ये नेम जो है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर आता है, सो ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा। सीजीपीए एंड पैकेजेस के ऊपर इसने सभी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके बताए हैं। जैसे कि नंबर ऑफ काउंट्स ये 3 थे इन बोथ कॉलम्स। जो मीन है, सीजीपीए का जो मीन है वो है 8.5। एंड जो पैकेज का मीन है वो है 11.33। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 0.6। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, मिडल वैल्यू से हमारी वैल्यू कितनी दूर है, तो यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आई होप। एंड ये देखो, ये जो मीन रिप्रेजेंट करता है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सीजीपीए कॉलम विच इज 7.8, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पैकेज कॉलम इज 9। 25% क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली परसेंटाइल वैल्यू होती है। मतलब 25% ऑफ द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 8.25। मतलब 20% ऑफ द जो हमारा सीजीपीए है वो लेस देन और इक्वल टू 8.25 जितना है। सिमिलरली ये पैकेज के लिए भी है। एंड ये 50% रिप्रेजेंट करता है 50 परसेंटाइल, विच द इंटरप्रिटेशन ऑफ द 50 परसेंटाइल इज
50% of the value is less than or equal to 8.7 एंड सिमिलरली यहाँ पे 75 परसेंटाइल भी आप देख सकते हो एंड मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा फ्रेम्स के अंदर की मैक्सिमम वैल्यू ये बता देता है इस पर्टिकुलर कॉलम की है 9 एंड इसकी है 13 यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको डिस्क्राइब भी क्लियर है। नाउ हम देखेंगे इज नल फंक्शन के बारे में। इज नल फंक्शन हमें क्या करता है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ipl डॉट इज नल चला लेंगे इसके ऊपर एंड हमें ये क्या करेगा, जहाँ पे भी डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यू होगी तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू एंड जहाँ पे भी नल वैल्यू नहीं रहेगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको सम चला लेते हैं तो आप देख सकते हो कि आईडी कॉलम में 0 नल वैल्यूज है। सिटी कॉलम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 51 नल वैल्यूज है, 51 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड नाम के कॉलम के अंदर 931 नल वैल्यूज है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आईपीएल के अंदर आएंगे एंड हम क्या करते हैं, मेथड नाम के कॉलम पे चला लेते हैं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये सभी वैल्यूज जो है वो नल है। आई होप आपको इज नल का एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये क्या है या क्या नहीं। ओके फाइन। इज नल हमें क्या बताता है, किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है या नहीं, अगर होगी तो ये ट्रू देगा एंड नहीं होगी तो फॉल्स देगा एंड इसके ऊपर हम सम एट्रीब्यूट चलाएंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज हमें बता देगा। अब हमारे पास है इज डुप्लीकेटेड नाम का फंक्शन, सॉरी एट्रीब्यूट। तो इज डुप्लीकेट क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा कि कोई रो रिपीट तो नहीं हो रही है या नहीं, लाइक दिस। तो हमारे पास आईपीएल का डेटा है एंड इसके ऊपर डुप्लीकेटेड चला लेते हैं तो यहाँ पे ये इज डुप्लीकेटेड नहीं, डुप्लीकेटेड है सिर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक भी वैल्यू डुप्लीकेटेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको डुप्लीकेटेड भी क्लियर है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है रीनेम। जैसे हमारा df1 है, लेट्स से मुझे इस सीजीपीए वाले कॉलम का नेम चेंज करके कुछ दूसरा रखना है, जैसे कि मैं मार्क्स रखना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास रीनेम नाम का एट्रीब्यूट है एंड इसके अंदर हमें कॉलम्स पास करने पड़ेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। लेट्स से मुझे सीजीपीए नाम के कॉलम को क्या बनाना है, मार्क्स। तो ये बन जाएगा मार्क्स, लेकिन ये टेम्पररी फॉर्मेशन होता है। मतलब मैं फिर से df1 प्रिंट करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि ये सीजीपीए का सीजीपीए है। मतलब मेमोरी लेवल के अंदर जो रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर इसके ये जो हम चेंज करते हैं उसका कोई चेंज नहीं होता रेफरेंसेस के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास पैरामीटर है इन प्लेस। इन प्लेस इक्वल्स टू हम ट्रू करेंगे तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे हम इसको फिर से रन करेंगे तो ये परमानेंटली चेंज होके मार्क्स बन चुका है। आई होप आपको रीनेम भी क्लियर है। आप रीनेम किसी भी डेटा फ्रेम्स के ऊपर चला सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, आप मल्टीपल नेम्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास आईपीएल का कॉलम है एंड लेट्स से कुछ तो मीनिंगफुल हम चूज करते हैं। एक काम करते हैं, इस सिटी को हम डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं। तो रीनेम एट्रीब्यूट है हमारे पास, रीनेम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो वाली। लेट्स से मुझे टीम 1 को चेंज करके TM1 कर लेते हैं इसको एंड टीम 2 को चेंज करके हम क्या कर लेते हैं, T2।
TM2 कर लेते हैं एंड सिटी को चेंज करके हम क्या करते हैं, इसको से डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं, विच इज़ नॉट मीनिंगफुल, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिटी है वो चेंज होके डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, टीम 1 चेंज होके TM1 एंड टीम 2 चेंज होके TM2 बन चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में इस पर्टिकुलर नोटबुक में देखा। आई होप ये सभी एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये डेटा फ्रेम है DF। ओके, ठीक है, चलो अब हम इस नोटबुक के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहला है हमारे पास सम। तो ये हमारा DF है, DF नाम का डेटा फ्रेम है। इसके ऊपर हम सम फंक्शन चलाएंगे तो ये देखो क्या देगा। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले तो डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा एंड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो इसने ये क्या किया है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल सम दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। CGPA का टोटल सम, पैकेज का टोटल सम, तो सम क्या करता है, सभी का सम रिटर्न करेगा कॉलम वाइज। एंड यहाँ पे आप अगर एक्सिस प्रोवाइड करोगे, एक्सिस 0 प्रोवाइड करोगे तो ये कॉलम वाइज होगा। तो ये कॉलम वाइज होगा एंड एक्सिस अगर 1 प्रोवाइड करोगे तो ये रो वाइज सम होगी, ये इस तरीके से होगी। ये 100 + 8 + 14 बिकम 122। तो ये रो वाइज सम होगी इसकी। एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारा रहता है वो कॉलम वाइज ही रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सीखेंगे मीन के बारे में। तो मीन चला लेते हैं इसके ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट जो मीन रहेगा वो कॉलम वाइज मीन रहेगा। जैसे IQ का मीन है, मीन यानी कि एवरेज, वो है 95, CGPA का है 8.25 एंड पैकेज का भी आप देख सकते हो। एंड आप एक्सिस भी प्रोवाइड कर सकते हो उसके अंदर। जैसे 1 प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, रो वाइज सभी मीन देगा। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम चला मीडियम सॉरी मीडियम चला लेंगे। तो सॉरी, एक मिनट, इसको मीडियन, तो ये मीडियन देगा। एंड वही रही बात कि एक्सिस प्रोवाइड करोगे एक्सिस इक्वल्स टू 1 तो ये हमें क्या करेगा, रो वाइज मीडियन देगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से। लेट्स से ये हमारा डेटा फ्रेम है एंड इसके अंदर से कॉलम वाइज हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम देखो, मिनिमम IQ 67 है, मिनिमम मिनिमम CGPA 7.8 है एंड मिनिमम पैकेज 6.0। यहाँ पे अगर आप मैक्स निकालो तो मैक्स भी निकल जाएगा। एंड वही बात, अगर आप यहाँ पे एक्सिस 1 दोगे तो ये रो वाइज हमें देगा। आई होप आपको मीन एंड मैक्स भी क्लियर है। अब हम वेरिएंस के बारे में देखेंगे। ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर हम वेरिएंस नाम का फंक्शन चलाएंगे तो ये हमें वेरिएंस देगा। वेरिएंस बेसिकली स्प्रेड बताता है, मीन से किसी डेटा का स्प्रेड बताता है वेरिएंस। आई होप वेरिएंस क्लियर है आपको। एंड हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंक्शन है, ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। आई होप आपको ये फंक्शंस भी क्लियर है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस वाला कॉलम रहता है उसको किस तरीके से दूसरे कॉलम के साथ आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास DF1 का एक डेटा फ्रेम है, ये जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है 012, लेट्स से मुझे इसको चेंज करना है। मेरे हिसाब से ये जो 012 है इसको चेंज करके मैं नेम नाम के जो हमारा कॉलम है उसको इंडेक्स कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं।
तो हमारे पास एक फंक्शन है सेट इंडेक्स नाम का, एंड इसके अंदर मैं नेम प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफॉल्ट इंडेक्स है वो 0 1 2 थे, तो हमारे वो चेंज होके हमने नेम वाले कॉलम को डिफॉल्ट इंडेक्स बना लिया है। आई होप आपको किस तरीके से डेटा फ्रेम के अंदर जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस है 0 1 2 3 उनको चेंज करके हम किस तरीके से अदर कॉलम को डिफॉल्ट इंडेक्स बना सकते हैं वो क्लियर है। अब हम देखेंगे सिलेक्टिंग द डेटा। हम यहाँ पे जो हमारे टू डेटा फ्रेम्स है, जैसे मूवी वाला डेटा है एंड आईपीएल वाला डेटा है, इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग करेंगे इस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम को किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखेंगे। जैसे हमारा आईपीएल वाला कॉलम है, इसके अंदर लेट से मुझे सिर्फ सिटी वाला कॉलम ही देखना है। आईपीएल वाले डेटा फ्रेम के अंदर से मुझे सिर्फ सिटी वाला कॉलम देखना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर उस कॉलम का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मुझे क्या देगा, एक कॉलम देगा जो भी डिजायरेबल मुझे कॉलम चाहिए। तो सिटी था हमारे केस में, तो हमने सिटी को यहाँ पे निकाला है। अब हम क्या करेंगे, आईपीएल वाली डेटा में से हम निकालते हैं मल्टीपल कॉलम्स को। लेट से मुझे मल्टीपल कॉलम्स निकालने के लिए पहले तो हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके अंदर कॉलम्स का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे लेट से मुझे टीम 1 चाहिए, टीम 2 चाहिए एंड विनिंग टीम चाहिए। ये हमारी आईपीएल का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे हिसाब से मैंने ये कॉलम्स को फेच किया है। आई होप आपको ये मल्टीपल कॉलम्स एंड सिंगल कॉलम्स को किस तरीके से फेच करते हैं ये क्लियर है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को फेच करना है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, रोज को फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलओसी एंड आईएलओसी। इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा सीरीज का लेक्चर था। एंड हम इसको फिर से करेंगे। तो ये हमारा क्या एक कॉलम है, सॉरी डेटा फ्रेम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का नाम है, आईक्यू है, सीजीपीए कॉलम है, देन पैकेज कॉलम है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेट्स से मुझे राम एंड नीतीश का डेटा देखना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो आपको डिफॉल्ट इंडेक्स वाला कॉलम है, इसको हमने चेंज किया है बाय नेम कॉलम। इसको चेंज करने के बाद भी यहाँ पे जो इंडेक्सेस रहते हैं हमारे 0 1 2 3, वो स्टिल वहाँ पे रहते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहां से रिमूव हो चुके हैं, स्टिल यहाँ पे रहते हैं। अगर उन इंडेक्सेस का यूज करके मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई लॉक का यूज करूंगा, इंडेक्स लोकेशन। एंड इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, लेट्स से श्याम एंड गणेश का मुझे डेटा चाहिए था, तो मैं सिंपली इंडेक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे 0, एंड गणेश का इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3। ये क्या हो रहा है, इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एक्सिस। एक काम करते हैं, इंडेक्स लोकेशन के अंदर हम 1 पास करेंगे। तो ये मुझे एक काम करते हैं, हम पहले तो हमारे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक ये आप दे देते हैं। एंड अगर मैं इसके ऊपर इंडेक्स 1 प्रोवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये वाला डेटा दे रहा है, विच इज सही। एंड लेट्स से मुझे गणेश का डेटा देखना है, गणेश का इंडेक्स है 3, तो ये मुझे गणेश का डेटा बता दे रहा है। लेट्स से मुझे मोर देन 1 रो का डेटा चाहिए, तो 0 एंड 3 प्रोवाइड करूंगा तो ये शायद देगा, यस।
वेन्योवर आपको मोर देन वन रोज का डेटा फेच करना है, हमारे केस में मुझे श्याम एंड गणेश का डेटा फेच करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, जैसे हमारे इंडेक्स है 0 1 2 3, इसके बेसिस पे मुझे डेटा को फेच करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई लॉग यहाँ पे लिखूंगा एंड डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं इंडेक्स पोजीशन दे दूंगा। तो मुझे पहले तो गणेश का चाहिए था एंड देन शाम का, तो यहाँ पे ये मुझे इसने दिया है। डिपेंडिंग ऑन कि आपको किसका डेटा चाहिए, आप यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग एलओसी डेटा को फेच करेंगे। जैसे स्टूडेंट में से मुझे क्या देखना है, मुझे लेट से नीतीश का डेटा देखना है, तो यहाँ पे मैं नीतीश प्रोवाइड करूंगा इंडेक्स नेम, तो ये मुझे नीतीश का डेटा देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर मल्टीपल रोज का डेटा चाहिए आपको, तो सिमिलरली हमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। नीतीश एंड राम का डेटा चाहिए, तो मैं अ, एक और स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप आपको एलओसी एंड आई एलओसी क्लियर है। आई एलओसी हम तभी यूज करते हैं जब हम डायरेक्टली इंडेक्सेस को यूज करना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस है, जैसे 1 2 3 0। एंड एलओसी हम तब यूज करते हैं जब हम इंडेक्स वैल्यू का यूज करके डेटा को फेच करना चाहते हैं। आई होप आई एलओसी एंड एलओसी आपको क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखो, फाइंड ऑल द फाइनल विनर्स ऑफ द ईयर, ऑफ ईच ईयर, सॉरी, एक मिनट, इट इज वर्किंग फाइन। तो मुझे क्या, पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड ऑल द फाइनल विनर्स ऑफ ईच ईयर, मतलब मुझे आईपीएल डेटा के अंदर जाना पड़ेगा, इसको मैं रन करूंगा, तो मुझे क्या चाहिए, ऑल फाइनल विनर्स ऑफ ईच ईयर। विनिंग टीम, यहाँ पे देखो, सिटी है, डेटा डेट है, सीजन है, मैच नंबर है, टीम 1 टीम 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, मुझे सभी ईयर के जो फाइनल विनर वाले टीम है वो चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैच नंबर जो हमारा कॉलम है, इसको हम ले लेंगे, इसको इक्वल टू फाइनल करेंगे, तो ये मुझे उन सभी डेटा को देगा जो फाइनल वाला है। हम्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वही डेटा है जो फाइनल का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन मुझे वही टीम चाहिए जो फाइनल जीती है। तो देखो, हम्म, इस डेटा फ्रेम के अंदर मैं इस विनिंग टीम को निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम एक काम कर देते हैं, सिर्फ विनिंग टीम को ना निकालते हुए हम सीजन एंड विनिंग टीम को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सीजन एंड विनिंग टीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से सीजन में किस टीम ने आईपीएल जीता है, तो उसका डेटा हमारे पास आ गया है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सुपर ओवर्स आर हैपन टिल नाउ। तो हमारे इस आईपीएल के डेटा सेट के अंदर से हमें अभी तक कितने सुपर ओवर्स हुए हैं ये निकालना है। तो हम सिंपल एक काम कर लेते हैं, इसको वाई करेंगे, मतलब ये मुझे अब यहाँ पे अब देखो, अगर वाई करूंगा तो ये मुझे सभी वैल्यूज क्या कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में दे रहा है। ट्रू का मतलब होता है कि वो वैल्यू उस कॉलम के अंदर है,
एंड फॉल्स का मतलब है वो वैल्यू नहीं है। अ, हमने बूलियन मास्किंग सीखी है नमपाइज में, एंड सीरीज के अंदर भी हमने बूलियन मास्किंग पढ़ी है। अगर मैं आईपीएल का ही बूलियन मास्क कर दूंगा तो मुझे वो सभी वैल्यू मिलेगी जो कि वाई वाली होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सुपर ओवर हो चुका है इसका मतलब। तो मुझे इसका काउंट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ काउंट चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, तो काउंट मुझे देखो किस तरीके से मिल सकता है। तो ये मुझे मिल सकता है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ रोज। तो अगर मैं इसके ऊपर शेप चलाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से जीरो यहाँ पे लिखूंगा, तो ये मुझे 14 देगा। तो मतलब अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें से 14 टाइम्स सुपर ओवर हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हाउ मेनी मैचेस सीएसके ओन इन कोलकाता, ये निकालना है हमें। देखो ये हमारा आईपीएल का डेटा है, एंड इसके अंदर से मुझे कौन सा वाला चाहिए। पहले तो एक हम काम करते हैं, पहले हम उन्हीं मैचेस को निकाल लेते हैं जो कोलकाता में खेले हुए हैं। ओके, तो ये सिटी इक्वल्स टू मुझे इक्वल टू कोलकाता प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये मुझे फिर से एक बूलियन डेटा मिलेगा, एंड इसके ऊपर मैं बूलियन मास्किंग करूंगा तो ये मुझे वो डेटा दिखाएगा जो कोलकाता के अंदर खेले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिटी जो है वो है कोलकाता, ये सभी कोलकाता देगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोलकाता के बेसिस पे फिल्टर किया है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम के अंदर से मुझे क्या करना है, जो विनिंग टीम है, काम कर लेते हैं हम, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कोलकाता, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे। हम्म, कोलकाता, तो ये सभी जो डेटा है वो कोलकाता के अंदर खेले गए मैचेस का डेटा है। तो इस कोलकाता के अंदर हमें क्या निकलना है, सीएसके ने जो भी मैचेस जीते हैं उसका डेटा निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, विनिंग टीम जो है उसको हम कोल सीएसके सेट करेंगे। देखो चेन्नई सुपर किंग्स है क्या, यस है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं डालूंगा तो ये मुझे फिर से क्या देगा, एक बुलियन सीरीज देगा। एंड इसके ऊपर मैं बुलियन मास्किंग करूंगा तो ये मुझे सभी मैचेस देगा जो कि कोलकाता के अंदर खेली है एंड सीएसके ने जीती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी सिटीज कोलकाता है एंड विनिंग टीम जो है वो है सीएसके। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। हम्म, हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मैचेस सीएसके ओन इन कोलकाता। तो हाउ मेनी मैचेस कहा है, तो हम शेप निकालेंगे। सॉरी, शेप एक एट्रीब्यूट है, शेप निकालेंगे एंड शेप का जो पहला वैल्यू है उसको एक्सेस करेंगे। तो कोलकाता के अंदर सीएसके ने 5 नंबर ऑफ मैचेस जीती है। आई होप ये भी क्लियर है आपको। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ टॉस विनर इज मैच विनर। ओके, तो मुझे देखो इस आईपीएल के डेटा सेट के अंदर से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जिसने टॉस जीता एंड जिसने मैच जीता उसका परसेंटेज निकालना है। मतलब जिसने मैच जीता एंड टॉस भी जीता उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिसने टॉस जीता उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा मैच जीतने वाले कॉलम के साथ। तो लेट्स से टॉस विनर का कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, हम करेंगे मैच विनर विनिंग टीम के साथ कंपैरिजन करेंगे। एंड
यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू वैल्यूज है एंड कुछ फॉल्स वैल्यूज है। ट्रू वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता, एंड फॉल्स वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने टॉस जीता लेकिन मैच नहीं जीता। तो इसके ऊपर अगर हम बूलियन इंडेक्सिंग करेंगे तो ये मुझे उन्हीं टीम्स को देगा जिसने टॉस जीता है एंड बाद में मैच भी जीता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉस विनर है एंड विनिंग टीम है। यहाँ पे रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस। तो ये सभी डेटा जो है वो है जिसने मैच जीता, सॉरी जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता वाला। ओके, तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, टॉस विनर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ टॉस नाम का, जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, शेप निकालेंगे एंड शेप का जो फर्स्ट है वो देगा मुझे नंबर ऑफ रोज, एंड मुझे नंबर ऑफ रोज ही चाहिए थी। तो ये मुझे काउंट मिल चुका है कि 489 जो टीम्स है जिन्होंने टॉस भी जीता है एंड मैच भी जीता है। एंड मुझे परसेंटेज निकालने के लिए टोटल भी निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हुए। तो आईपीएल के अंदर जाऊंगा मैं, टॉस, एक काम करते हैं, आईपीएल में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखो टॉस विनर, इसके ऊपर काउंट चला लेते हैं। ये मुझे टोटल काउंट दे रहा है, तो ये टोटल है। एक काम कर लेते हैं, अब देखो हम एक काम कर लेते हैं, मुझे परसेंटेज निकालना है। तो टॉस डिवाइडेड बाय टोटल, तो इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे 51% ऑफ द टाइम जिस टीम ने टॉस जीता है उसने मैच भी जीता है। ये वाला डेटा हम निकाल लिए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है फाइंड आउट हाउ मेनी मूवीज आर देयर हैविंग रेटिंग 8 and IMDb vote greater than 10,000, having rating equal to 8 and greater than 8 होगा शायद। तो हम 8 एंड ग्रेटर देन 8 वाली निकालेंगे उन सभी मूवीज का डेटा। तो देखो हमारे पास मूवीज वाला डेटा है, इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, IMDb रेटिंग। तो IMDb रेटिंग कितनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 8। तो मुझे वो सभी मूवीज देगा जिनकी रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है। अगर इसको मैं बूलियन मास्किंग करूंगा तो ये मुझे वो सभी मूवीज देगा जिनकी रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मुझे इतना ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसके ऊपर, जो IMDb वोट्स है वो ग्रेटर देन 10,000 होने चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप देखो, IMDb रेटिंग, IMDb वोट सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे एंड ये कितना चाहिए, ग्रेटर देन 10,000। तो ये मुझे सभी मूवीज दे रहा है जिनकी रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है एंड IMDb वोट्स 10,000 से ज्यादा है। इसके ऊपर हम फिर से बूलियन मास्किंग करेंगे। हम्म, काम कर लेते गाइस, पहले तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, टॉप मूवीज करके, टॉप MOV नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे। एंड स्टोर की हुई जो मूवीज है वो उनका जो रेटिंग है वो 8 या 8 से ज्यादा है। एंड टॉप मूवीज के अंदर से मुझे ये हमारी मूवीज है जिनका रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है। एंड इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर से मुझे देखो नंबर ऑफ वोट्स, IMDb वोट्स ग्रेटर देन 10,000।
तो ये मुझे देगा आफ्टर हम बुलियन इंडेक्सिंग करेंगे इसके ऊपर। सॉरी, टॉप मूवीज नहीं, टॉप मूवीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे वो मूवीज दे रहा है जिनकी रेटिंग 8 या 8 से ज्यादा है, एंड IMDb वोट्स जो है वो ग्रेटर देन 10,000 है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सभी मूवीज की रेटिंग 8 से ज्यादा है एंड IMDb वोट्स 10,000 से ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका काउंट निकालना है शायद मुझे, यस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, शेप निकालेंगे एंड नंबर ऑफ रोज निकालेंगे, तो ये 52 मूवीज है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो निकालेंगे हम, क्या है, फाइंड द IPL नेम ऑफ IPL टीम विनर एंड द सीजन। इसको हमने यहाँ पे कर लिया है, तो ये क्वेश्चन डबल हो चुका है। ठीक है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है इसको। आई होप आपको ये क्लियर है जितना भी हमने आज पढ़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन, बाय बाय।